नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 पेंडेमिक जिसकी वजह से लोग लॉकडाउन के अंदर है और इकोनॉमी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारी फाइटर जेट परचेज़ या फिर अन्य डिफेंस डील के ऊपर क्या पड़ेगा? स्पेशली अगर हम एमएमआरसीए 2.0 को देखें तो उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो अभी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आंकड़ा आया है फाइनेंशियल ईयर 21 को लेके, जो उसकी ग्रोथ प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ 1.9% रह सकती है, जबकि चाइना जो है उसकी ग्रोथ ठीक जाएगी, यानी कि वो रेड जोन के अंदर नहीं आएगा, उसकी ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी, वह ग्रीन जोन के अंदर रहेगा। वहीं दोस्तों उससे अगले साल की अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये भी कहा गया है कि इंडिया की प्रोजेक्शन जो ग्रोथ है वो 7% रह सकती है इस पेंडेमिक के बाद भी। तो ये जो कि है वो अच्छी खबर है, लेकिन अभी के लिए जो इसका इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनकी पॉलिसीज ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें मिडिल क्लास काफ़ी है और ये रिकवर हो जाएगी अगर एक बार लॉकडाउन खुलता है। हालांकि प्रिकॉशन लेनी होगी, लेकिन दोस्तों फिर भी इसका इतना इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि जो हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा था उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और एमएमआरसीए 2.0 के तहत हमने जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं जिसमें 114 फाइटर जेट शामिल है, ये डील दोस्तों $30 बिलियन के करीब की है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और दोस्तों इससे पहले भी इंडिया ने बहुत सी डिफेंस डील्स की हैं जिनकी पेमेंट किस्त के अंदर कहें तो जाती है या फिर इंस्टॉलमेंट के अंदर जाती है। उसका हर साल के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे में दोस्तों इस साल भी इंडिया को बहुत सी डील्स के लिए पैसा देना होगा, लेकिन दोस्तों इस महामारी की वजह से इसके ऊपर कितना इफेक्ट आता है ये भी देखना होगा। वहीं दोस्तों कुछ जानकार्स का ये भी कहना है कि ये जो 114 फाइटर जेट के लिए जो पैसा चाहिए या फिर जो हमारे पास होगा, इसके बजट का इंतजाम तो सरकार ने कर रखा है। तो ऐसे में दोस्तों उसको हमें अन्य प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लगाना पड़ सकता है या फिर लोकली जो हम एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर भी इसे लगाना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं हमें लोकली तेजस मार्क 1 ए भी खरीदने हैं 83। इसके अलावा दोस्तों अन्य फाइटर जेट जैसे कि मिग 29 की भी बात चल रही है और इसकी डील हो चुकी है, और एडिशनल सुखोई 30 भी हमने खरीदने के लिए सोचा है। तो इसके ऊपर भी अलग से पैसे लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये गवर्नमेंट सोच चुकी है तो ऐसे में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों डिफेंस बजट का कोई भी हिस्सा गवर्नमेंट अभी लोकल इस महामारी के दौरान नहीं लगा रही है। इसलिए ये जो अफवाहें आ रही हैं इससे इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अभी जो कंडीशन है ऐसे के अंदर हमें मेनली हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से ही सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन के बाद ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी जिसके अंदर हमें अलर्ट होना पड़े। और हमने 36 फाइटर जेट राफेल का ऑर्डर दे चुके हैं जो हमें इस साल के अंत तक मिलने शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर पहले 4 राफेल भी मिल जाएंगे और एक साल के अंदर 11 राफेल फाइटर जेट मिलने हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हो जाती है तो हमें वे सफिशियंट है, इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमारे पास 272 सुखोई 30 भी आ चुके हैं, तो ये दोस्तों मोर देन इनफ है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और एमएमआरसीए 2.0 के लिए इंडिया कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसका फोकस लोकल डेवलपमेंट पर है। और इसके साथ ही दोस्तों एफजीएफए जो कि रशिया के साथ हम प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, सुखोई 57 जैसे ही रशियन एयरफोर्स को मिलेगा तो उसके बाद इंडिया उस पर आगे जाने के लिए भी सोच सकता है। और कल ही मैंने बताया था कि इंडिया की कोशिश ये भी हो सकती है कि वह सुखोई 57 के कुछ फाइटर जेट चाहे 10 या 12 या फिर एक स्क्वाड्रन तक खरीदे और उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस ले। अगर उसे लगता है कि ये ठीक है तो उसके बाद एफजीएफए या फिर सुखोई 57 के अपग्रेडेड वर्जन को एमएमआरसीए 2.0 के अंदर हासिल किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है। और इसके लिए इंडिया को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। यही कारण था कि गवर्नमेंट ने आते ही, नई सरकार बनते ही 36 राफेल का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत सौदा कर लिया था। तो दोस्तों ऐसे में अगला डिसीजन क्या आता है एमएमआरसीए 2.0 के ऊपर वो देखना रहेगा।